तो जो काल सर्प दोष आपका कटा है सबका, सभी को रहता है। ऐसा होता है कि पीढ़ियों में कोई ना कोई सांप आप मारे ही रहता है, ये होता ही है। कोई किसी पीढ़ी में, आज की पीढ़ी में, चाहे 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी पहले भी जो सर्पों की हत्या कर देते ना आप लोग, वो नहीं करना चाहिए। सर्प को आप पकड़ करके या किसी तरह से बुला करके उसको हटवा देना चाहिए, हत्या नहीं करनी है। जैसे 100 सर्प होते हैं, 100 प्रकार के, 3% सर्प ऐसे होते हैं जिनमें जीवन होता है। यानी अगर उस सर्प की मृत्यु हो तो उसको मनुष्य का शरीर मिल सकता है, जीवन उसमें होता है, वो मनुष्य का शरीर धारण करता है। जिसमें जीवन नहीं होता, उस केवल आत्मा होती है, उसे मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। उसे वो कीड़ा मकोड़ा और वही सब बनता है, तिलचट्टा और मच्छर, ये मक्खी, यही बनते हैं। लेकिन जिनमें जीवन होता है, जैसे आप सब में जीवन है, जीवन में 5 चीज़ें जुड़ी रहती हैं, आत्मा के साथ 4 चीज़ें और रहती हैं। आत्मा के साथ बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन रहता है। ये 5 जब मिले रहते हैं तो आपको शरीर छूटने के बाद भी जिनमें जीवन रहता है उनमें मनुष्य भी हैं, कुछ जीव जंतु ऐसे हैं और कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जिनमें जीवन रहता है, तो वहाँ जन्म मिलता है। लेकिन कीड़े मकोड़ों में जन्म नहीं मिलता है कभी। कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंगा, इनमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जीवन है। और कीट पतंगा, मच्छी, मक्खर, मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा, इन सब में आत्मा रहती है, जीवन नहीं रहता है उसमें। ध्यान देंगे तो जीवन है तो उसमें जा नहीं सकता। वो जिन मक्खी मच्छर है वो आत्मा है, वो अकेले किसी जीवन में, शरीर में आ नहीं सकती मनुष्य के। उसके लिए 5 चीज़ें चाहिए जुड़ी आत्मा के साथ। ये ध्यान देने योग्य बात। इसीलिए दरबार में जब संहार होता है तो माँ को हम खिलाते हैं ना, ये मुल्ला जी खिला दिया जाए तो माँ चट से खा जाती है और 4 चीज़ें अंदर गटक जाती है। क्या गटक जाती है? अंदर गटक जाती है बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। आत्मा रह जाती है, जिसे कहते हैं अजर अमर है। माँ उसे जैसे जामुन खा के आप गुठली थूक देते हो ना, ऐसे माँ उसको थूक, आत्मा बाहर निकल जाती है। 4 चीज़ें माँ हजम कर जाती है। तो अब उसका जन्म कहाँ होगा? कीड़े मकोड़े में आत्मा बची। अब बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन है नहीं उस पर, तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, किसी जीव जंतु का नहीं मिलेगा। जीव जंतु माने वो जीव जंतु जो आपके बुलाने से आ जाते हैं और आपके कहने से चले जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गधे, जो भी चीज़ें हैं। जैसे मच्छर बुलाओ तो नहीं आएगा मच्छर, कह दो भैया आओ काट लो, खून पी लो, वो नहीं आएगा। छिपकली बुलाओ नहीं आएगी, तिलचट्टा बुलाओ, मक्खी बुलाओ नहीं आएगी, मेढक को बुलाओ नहीं आएगा। तो जो आपके संकेतों को नहीं समझ रहा है उसमें जीवन नहीं है, यही प्रमाण है। जो आपके संकेतों को समझता है, आपकी बात को समझता है, जानवर या पक्षी, तो समझ लो इसके अंदर जीवन है। क्योंकि जीवन ही जीवन के संकेतों को ग्रहण करता है। जैसे मोबाइल आपके पास है और मेरे पास है, तो बात हो गई दोनों में। अब आप है, मोबाइल ही नहीं, कैसे बात होगी? या मोबाइल है तो आप सिम नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो जिनसे जो आपकी बात को समझते हैं जीव जंतु जानवर, उनमें जीवन है, यानी उनकी कभी मृत्यु होगी तो सीधे मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं। इसीलिए जो पालतू जानवर होते हैं उनको मनुष्य का शरीर जरूर मिलता है, 100% मिलता है। क्योंकि मनुष्य के साथ रह करके वो मनुष्य जैसा ही बनना चाहते हैं, प्रेम करते हैं आपसे वो। इसलिए मृत्यु के समय उनकी छवि आपकी होती है उनकी आंखों में, तो अंतिम इच्छा उनकी होती है, तो उनको मनुष्य का शरीर ही मिलता है, पेट्स को हमेशा। तो अभी एक और भी कर रखा आपके दरबार ने शक्ति दी है।